आज के हमारे इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि एक अपैरल इंडस्ट्री या फिर एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री की क्या क्या स्वॉट होते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रेंथ, वीकनेस, थ्रेड एंड अपॉर्चुनिटी टू इंडस्ट्री की। जो हमारी जो अपैरल इंडस्ट्री होती है उसमें हम बात करेंगे कि उसकी ताकत क्या होती है, उसकी वीकनेस क्या होती है, उसको किस चीज़ से खतरा होता है, जो उसकी जो कंपैरेटिव जो कंपनियां होती है उनको किन चीज़ों से खतरा होता है, और अपॉर्चुनिटी टू इंडस्ट्री, और एक इंडस्ट्री में हमें क्या क्या अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिलती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना ये लेक्चर थर्ड यूनिट 1 का। स्वॉट एनालाइज ऑफ इंडियन अपैरल एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जो हमारी इंडियन अपैरल और टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इसको एनालाइज करने के लिए हम लोग किन चीज़ पे ध्यान देते हैं? हम स्वॉट पे ध्यान देते हैं। स्वॉट मीन्स आपका एस जो है वो डिनोट करता है स्ट्रेंथ को, डब्ल्यू जो है डिनोट करता है आपकी वीकनेस को, ओ डिनोट करता है अपॉर्चुनिटी को, और टी डिनोट करता है आपके थ्रेट को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एट 14% ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। जो हमारी इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इसमें ऐड किया जाता है 14% हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को। हमारे यहाँ की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें 14% इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को ऐड करते हैं, एंड 8% टू जीडीपी ऑफ इंडिया, और 8% आपका जीडीपी, आपका ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया, वो ऐड किया जाता है। आपका 14% तो ऐड करते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को, और 8% ऐड किया जाता है आप लोगों का जीडीपी, मतलब आपका ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को। इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू 38 मिलियन पीपल एंड दस इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर आफ्टर एग्रीकल्चर। ये यहाँ पे बोला गया है कि जो आपकी ये अपैरल इंडस्ट्री है या फिर आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इसने 38 मिलियन लोगों को अपने यहाँ पे रोजगार प्रदान किया है। मतलब अपने यहाँ पे रोजगार दिया है, उनको यहाँ अपने यहाँ पे काम दिया है, चाहे वो डायरेक्ट हो या फिर इनडायरेक्ट। उसने दोनों ही तरीके से अपने यहाँ पे 38 मिलियन लोगों को काम दिया है। और इसको एग्रीकल्चर के बाद सेकंड नंबर पे सबसे बड़ी रोजगार प्रदाता माना गया है, कि जो सबसे ज़्यादा लोगों को अपने यहाँ पे काम देती है। इसको एग्रीकल्चर के बाद सेकंड नंबर पे माना गया है। सबसे पहले नंबर पे हमारे यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो लोग काम करते हैं वो बताया गया है एग्रीकल्चर में, और सेकंड नंबर पे बताया गया है अपैरल इंडस्ट्री या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। द इंडियन apparel and textile industry is one of the largest success of foreign exchange flow into the country, with the apparel export counting of almost 21% of the total export of the country। यहाँ पे बात करी गई है कि जो हमारी इंडियन अपैरल इंडस्ट्री हुई या फिर हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इसको दुनिया की सबसे बड़ा सोर्स माना गया है। जो फॉरेन जो करेंसी होती है उसको हमारे यहाँ पे लाने का, जो आपकी जो बाहर के देश से जो पैसा आता है उसका सबसे बड़ा जो सोर्सेज माना गया है वो माना गया है हमारी अपैरल इंडस्ट्री और हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। अगर हम बात करें अपैरल इंडस्ट्री की, तो 21% जो बाहर से जो पैसा आता है उसका 21% जो है वो हमारी अपैरल इंडस्ट्री या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री लेके आती है। और जो हमारे बाकी के जो दूसरे जो प्रोडक्ट है उनमें इकलौती हमारी जो अपैरल इंडस्ट्री या फिर हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ये इकलौती ऐसी है जो केवल मतलब आप बोल सकते हो यही ऐसी इंडस्ट्री है जो बाकी इंडस्ट्री से सबसे ज़्यादा पैसा हमारे देश में लाती है, जो फॉरेन करेंसी है उन्हें हमारे देश में लेके आती है, फॉरेन एक्सचेंज फ्लो को। अब हम बात करते हैं सिस्टेमेटिक स्वॉट एनालिसिस ऑफ
द टेक्सटाइल एंड अपैरल इंडस्ट्री इंडिकेट द फ्लोइंग। जो हमारा ये जो अपैरल इंडस्ट्री या फिर हमारा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इसको एनालाइज करने के लिए हम लोग एक सिस्टमेटिक वे में चलते हैं। सबसे पहले हम अपनी स्ट्रेंथ देखेंगे, उसके बाद हम उसकी वीकनेस देखेंगे, फिर उसकी अपॉर्चुनिटी क्या क्या है, और हमें उसके बाद में किस चीज़ से खतरा होता है। तो इस तरीके से हम एक सिस्टमेटिक वे में एनालाइज करते हैं हम अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को और अपनी अपैरल इंडस्ट्री को। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि हमारा एक स्ट्रेंथ होती क्या है किसी भी कंपनी की, या फिर किसी भी अपैरल इंडस्ट्री की बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो किसी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की एक स्ट्रेंथ क्या होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्ट्रेंथ को। स्ट्रेंथ में हमारे 5 पॉइंट आते हैं। सबसे पहले रॉ मटेरियल बेस, सेकंड हमारा लेबर, थर्ड हमारा फ्लेक्सिबिलिटी, फोर्थ है हमारा रिच हेरिटेज, फिफ्थ है हमारा डोमेस्टिक मार्केट। अब हम बात करते हैं कि हमारा रॉ मटेरियल बेस होता क्या है। इंडिया हैज़ हाई सेल्फ सफिशिएंसी फॉर रॉ मटेरियल पर्टिकुलरली नेचुरल फाइबर। इंडिया के पास सफिशेंट रॉ मटेरियल है हर एक पर्टिकुलर नेचुरल फाइबर का। हम लोग बोल सकते हैं कि इंडिया को किसी भी नेचुरल फाइबर के लिए किसी दूसरी कंट्री पे निर्भर नहीं होना पड़ता, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा सफिशेंट नेचुरल फाइबर है, कि जो उसका जो नेचुरल फाइबर का जो रॉ मटेरियल उसके पास सफिशेंट है। उसको इस चीज़ के लिए किसी दूसरी कंट्री पे निर्भर नहीं होना पड़ता, वो सेल्फ सफिशेंट है इस चीज़ के लिए। इंडियाज कॉटन क्रॉप इज़ द थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। यहाँ पे बात करी गई है कि इंडिया में जो क्रॉप की जो फसल है, इंडिया में जो कॉटन की जो फसल है वो दुनिया में तीसरे नंबर पे सबसे बड़ी फसल में आती है। उसके बाद बात कर रहे हैं कि इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री प्रोड्यूस एंड हैंडल ऑल टाइप ऑफ फाइबर। हमारे यहाँ पे जो हमारी जो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ये हर तरह का जो हमारा फाइबर है उसको प्रोड्यूस करती है, उसको बनाती है और उसको हैंडल करती है कि किस तरीके से वो बनना चाहिए, उसका प्रोसेस कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे यही बात करी गई है कि जो हमारा इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो हर तरह का एक जो आपका फाइबर है उसको बनाती है, चाहे वो आपका नेचुरल फाइबर में आपका वेजिटेबल फाइबर हो, आपका जो एनिमल फाइबर है वो हो, या फिर आपका मिनरल फाइबर हो। जितने भी आपके नेचुरल फाइबर है ये हर एक फाइबर को बनाती है और उसको हैंडल करती है। आपका जो नेचुरल फाइबर है उसमें मान लीजिए जो आपका वेजिटेबल फाइबर है, वेजिटेबल में फाइबर में आपके बहुत सारे फाइबर आते हैं, आपके सीड फाइबर आते हैं, आपके लीफ फाइबर आते हैं, आप लोगों के जो बाकी के जो फाइबर है बस्ट फाइबर होता है, जो आपके एक प्लांट के अलग अलग पार्ट से आपको मिलता है। आपके जो प्लांट है उसके अलग अलग ऑर्गन से आप ये जो फाइबर है उसको ऑब्टेन करते हो। इसी तरीके से आपका वूल हो गया, आपका सिल्क हो गया, आपका एबेस्ट्रो हो गया, जो आपका एक मटेरियल फाइबर जो आपका एक मिनरल फाइबर होता है। तो यही बात बोली गई है कि एक इंडियन टेक्सटाइल जो है, एक इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो होती है वो प्रोड्यूस करती है और हैंडल करती है ऑल टाइप ऑफ फाइबर को। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट को। इसीलिए ये जो हमारी रॉ मटेरियल ये हमारी स्ट्रेंथ है, क्योंकि हमें रॉ मटेरियल के लिए किसी और देश पे निर्भर नहीं रहना पड़ता। हमारे पास खुद इतना रॉ मटेरियल होता है कि हम अपने यहाँ का काम कर सकते हैं, उसको खड़ा कर सकते हैं अपने बिजनेस को। सेकंड बोला गया है लेबर, चीप लेबर एंड स्ट्रॉन्ग एंटरप्रेन्योरल स्किल हैव ऑलवेज बीन द बैकबोन ऑफ द इंडियन अपैरल एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। यहाँ पे बोला गया है कि जो चीप लेबर, मतलब हमारे इंडिया में क्या होता है कि हम लोगों को एक चीप लेबर, एक सस्ते रेट पे हम लोगों को काम करने वाले लोग मिल जाते हैं अपने यहाँ पे। और दूसरी चीज़ ये भी बोली गई है कि जिनको काम की नॉलेज होती है वो भी हमारे यहाँ इंडस्ट्री में अच्छे से काम करते हैं। तो इन दोनों ही चीज़ को, जिनको काम करने की नॉलेज होती है वो, और जो हमें सस्ते दाम पे जो काम करने वाली जो लेबर मिल जाती है वो,
दोनों ही हमारी अपैरल इंडस्ट्री की और टेक्सटाइल इंडस्ट्री की क्या बोली गई है, ये हमारी बैकबोन बोली गई है। किसी भी अपैरल इंडस्ट्री की या फिर किसी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बैकबोन किसको बोला गया है, जो चीप लेबर होते हैं उनको, और जिनको काम की नॉलेज होती है उनको, वे जो काम करते हैं हमारे अपैरल इंडस्ट्री में। इसके बाद बात करते हैं, इसीलिए ये हमारा क्या है, ये हमारे किस में आता है, हमारी स्ट्रेंथ में आता है। जो लेबर है, लेबर हमारी स्ट्रेंथ में आता है। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी में आता है द स्मॉल साइज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग विच इज़ प्रीडोमिनेंट इन द अपैरल इंडस्ट्री इंडस्ट्री अलाउ फॉर ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी टू सर्विस स्मॉलर एंड स्पेशलाइज्ड ऑर्डर। अगर मैं बात करूँ किसी भी ऐसी इंडस्ट्री की जो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, अगर मुझे उसमें कुछ भी चेंज कराना है, कोई भी हमारा कोई ऑर्डर है, मुझे उसमें कुछ भी चेंज कराना है, तो वो नहीं हो पाता, क्योंकि वो किस पे, एक बड़े एक लार्ज स्केल पे वो इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चर है। लेकिन अगर वही काम में कोई भी मेरा ऑर्डर है, मुझे उस ऑर्डर में कुछ भी चेंजेस वगैरह करवाने हैं, तो वो मैं एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे मैं उसमें बहुत आसानी से उसमें कुछ भी चेंजेस अपने अकॉर्डिंग करा सकती हूँ। कोई भी एक स्पेशलाइज्ड अगर ऑर्डर आया है और मुझे उसमें कुछ चेंज कराने हैं किसी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, तो उस पर मैं वो चीज़ करा सकती हूँ। तो ये यहाँ पे क्या कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जो हमारी जो अपैरल इंडस्ट्री है, अगर उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है तो वो हमारी क्या है, स्ट्रेंथ के अंदर आता है। रिच हेरिटेज, रिच हेरिटेज में हमारे, इसलिए हम बोलते हैं कि हमारा जो कल्चर डाइवर्सिटी है और जो हमारा रिच हेरिटेज है, ये हमारी जो कंट्री का, मतलब बोल सकती है आप कि हमारी जो कंट्री की अलग अलग संस्कृति है, और जो हमारी रिच हेरिटेज है, जो हमारी विरासत है, वो हमारे जो डिज़ाइनर होते हैं उनको एक अच्छी तरीके से एक, मतलब एक गुड इंस्पिरेशन ऑफर करती है। क्योंकि हमारे जो डिज़ाइनर होते हैं वो इंस्पायर होते हैं हमारे अलग अलग कल्चर से। आपने देखा होगा कि आपके जो डिज़ाइनर होते हैं वो, मतलब एक पर्टिकुलर, आप बोल सकते हो एक पर्टिकुलर कल्चर पे या फिर एक पर्टिकुलर डिज़ाइन पे वो लोग काम करते। तो वो जो पर्टिकुलर डिज़ाइन पे जो वो काम करते वो कहाँ से लेके आते, जो वो पर्टिकुलर डिज़ाइन से जो इंस्पायर होते वो हमारे कल्चर को देख के ही तो होते हैं। कि डिज़ाइनर है कि उसको ट्रेडिशनल चीज़ बनाना पसंद है, जैसे मनीष मल्होत्रा है या फिर सब्यसाची है, वो ट्रेडिशनल चीज़ों पे काम करते हैं। तो ट्रेडिशनल चीज़ों में भी उन्होंने एक पर्टिकुलर चीज़ को पकड़ के वो अपना डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो हमारा कल्चर डाइवर्सिटी है या फिर जो हमारा रिच हेरिटेज है कंट्री का, वो हमारे जो डिज़ाइनर होते हैं उनको इंस्पायर करता है। उनको अपनी जो अलग अलग हमारी जो संस्कृति होती है उससे वो अपन, जो हमारे डिज़ाइनर होते हैं उनको वो इंस्पायर करता है। क्योंकि हमारे देश में इतनी सारी संस्कृति है, इतने सारे अलग अलग कल्चर है, इतने सारे लोग रहते हैं जिनके अपने अलग अलग कल्चर होते हैं। और हर कंट्री का, आप बोल सकते हो उनका पहनावा भी अलग अलग होता है, मतलब सॉरी कंट्री बोली, हर जो हमारे यहाँ जो स्टेट है उसका अपना एक अलग अलग पहनावा होता है। उसका जो ड्रेसिंग सेंस है वो हर एक स्टेट से अलग है। हमारे जो 29 स्टेट है, 29 स्टेट में आपको हर स्टेट का एक अलग, जो आपका बोल सकते हो क्लोथिंग जो सेंस है, क्लोथिंग सेंस आपका अलग अलग देखने को मिलता है। आप साउथ की साइड जाओगे तो वहाँ पे आपको जो उनके पहनावे का जो तरीका है वो आपको अलग देखने के लिए मिलेगा। अगर आप इस साइड आओगे, जम्मू कश्मीर की साइड जाओगे, तो वहाँ पे आपको क्या होगा, आपको जो उनका पहनने का तरीका है, जो उसकी संस्कृति है वो अलग है। किसके कंपैरिजन, जो आपके साउथ की साइड जो लोग हैं उनके कंपैरिजन क्या है, इन दोनों की क्या चीज़ बोली गई, इनकी जो संस्कृति है वो अलग अलग है। तो इसी तरीके से एक जो डिज़ाइनर है वो इंस्पायर होता है अलग अलग डिज़ाइनर, मतलब अलग अलग जो हमारी जो कल्चर डाइवर्सिटी है उससे, और जो हमारा रिच हेरिटेज है कंट्री का उससे। अब बात करते हैं डोमेस्टिक मार्केट। नेचुरल डिमांड ड्राइवर इंक्लूडिंग राइजिंग इनकम लेवल, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन एंड ग्रोथ ऑफ द परचेसिंग पॉपुलेशन ड्राइव डोमेस्टिक डिमांड। हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट है ये किस तरीके से हमारी किसी भी अपैरल इंडस्ट्री की या फिर किसी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की किस तरीके से स्ट्रेंथ में आती है। अगर मैं बात करूँ कि जो
मान लो कि किसी भी एक अपैरल इंडस्ट्री ने कोई भी एक प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, अगर उसका वो प्रोडक्ट उस लोकल एरिया में नहीं चल रहा, वो नहीं इतना बिक पाया, तो हमारी जो डोमेस्टिक मार्केट है वो इतनी बड़ी है कि अगर वो यहाँ पे नहीं चल रहा तो वो कहीं और पे चल सकता है। तो इसीलिए, क्योंकि हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट है वो बहुत बड़ी है, हमारा जो इंडिया है वो बहुत बड़ा है। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई भी हमारा प्रोडक्ट हमारे 4 स्टेट में नहीं चल रहा तो वो हमारे बाकी स्टेट में भी नहीं चलेगा। अगर वो हमारे 4 स्टेट में नहीं चल रहा तो हो सकता है वो हमारे बाकी स्टेट में सबसे ज़्यादा उसकी जो बिक्री है वो सबसे ज़्यादा दूसरे देश में। तो इसलिए हम बोल सकते हैं जो हमारा डोमेस्टिक मार्केट है वो हमारी किसी भी इंडस्ट्री की स्ट्रेंथ के लिए काम करती है। अब हम बात कर, ये तो थे हमारे कि हमारी जो एक स्ट्रेंथ होती है उसमें क्या क्या पॉइंट होते हैं। हमारा रॉ मटेरियल, आप बोल सकते हो कि जो रॉ मटेरियल है वो हमारी स्ट्रेंथ में आता है। फ्लेक्सिबिलिटी, कि अगर हम स्मॉल स्केल पे काम कर रहे हैं तो हम अपने काम को किसी भी तरीके से उसको अपने अकॉर्डिंग उसको मूव करा सकते हैं। सेकंड, लेबर। फोर्थ है हमारा रिच हेरिटेज और फिफ्थ है हमारा डोमेस्टिक मार्केट। ये 4 पॉइंट हमारे किसी भी कंपनी के, किसी भी अपैरल इंडस्ट्री के स्ट्रेंथ कहा बोलते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे वीकनेस, कि हमारी जो अपैरल इंडस्ट्री होती है या फिर हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है उसमें क्या क्या वीकनेस हम लोगों को, मतलब उनकी कमजोरी क्या होती है, उसके बारे में बात करेंगे। मोर डिपेंडेंट ऑन कॉटन, इससे जो हमारा, अब अगर आप सोचो कि डिपेंडेंट ऑन कॉटन, कॉटन को हमारे यहाँ पे स्ट्रेंथ भी बताया गया था, लेकिन जो हमारी स्ट्रेंथ होती है मोस्टली क्या होती है वही हमारी कमजोरी बन जाती है। क्योंकि हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिपेंड किस पे बताया गया है, कॉटन पे, क्योंकि हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉटन को प्रोड्यूस करते हैं, कॉटन सबसे ज़्यादा यहाँ पे बनाई जाती है, उसकी खेती सबसे ज़्यादा यहाँ पे करी जाती है। और अगर हम किसी और बाकी के जो हमारी क्रॉप वगैरह उसकी बात करें तो वो इतनी नहीं होती। इसीलिए मतलब ये लोग, क्या होता है कि हमारे इंडिया के जो लोग हैं वो ज़्यादातर डिपेंड करते हैं किस पे, कॉटन पे। इसीलिए क्या है, इनकी ये वीकनेस मानी जाती है। ड्यू टू ओवर स्पेशलाइजेशन इन कॉटन द बल्क ऑफ द इंटरनेशनल मार्केट इज मिस्ड आउट। किसकी वजह से, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो कॉटन है ये बहुत ज़्यादा बनाई जाती है, इसी की वजह से क्या होता है जो इंटरनेशनल मार्केट है हम उसको क्या कर देते हैं, मिस कर देते हैं। क्योंकि आप एक बात बताओ, आपको अगर किसी भी कस्टमर ने अगर आपको कॉटन के अलावा कुछ आपसे पूछा कि क्या आपके यहाँ पे हमें ये चीज़ भी, ये वाला प्रोडक्ट भी मिल सकता है, तो आप क्या कहोगे, जी नहीं, हमारे यहाँ पे तो सिर्फ हम लोग सिर्फ कॉटन से ही बने हुए प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। तो ये क्या चीज़ है, ये हमारी वीकनेस आ रही है यहाँ पे, कि हम सिर्फ कॉटन पे ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसके अलावा जो बाकी के जो अलग जो प्रोडक्ट होते हैं, अलग मटेरियल से बने हुए जो प्रोडक्ट होते हैं, हम उन पे इतना ध्यान नहीं दे पाते। तो ये यहाँ पे हमारी एक वीकनेस को शो करता है। सिंथेटिक प्रोडक्ट इन इंडिया आर एक्सपेंसिव, जो सिंथेटिक प्रोडक्ट होते हैं वो इंडिया में क्या पाए जाते हैं, एक्सपेंसिव पाए जाते हैं। एंड फैब्रिक रिक्वायर्ड फॉर आइटम लाइक स्विम सूट, स्काई वियर एंड इंडस्ट्रियल अपैरल इज रिलेटिवली अनअवेलेबल। अगर हम बात करें जो सिंथेटिक प्रोडक्ट जो है इंडिया में वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पाए जाते हैं, और जो अगर हम कपड़े की बात करें तो हमारे यहाँ पे स्विम सूट, स्काई वियर, इस तरह के जो कपड़े हैं वो बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं, उन इतने ज़्यादा वे हमारे यहाँ पे नहीं प्रोड्यूस होते। तो ये क्या चीज़ है, ये हमारी एक आती है वीकनेस में, कि हम लोग सबसे ज़्यादा डिपेंड किस पे, कॉटन पे। कॉटन के बने हुए ज़्यादा कपड़े हम लोग प्रेफर करते हैं, वही हम लोग सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। हमारा जो सिंथेटिक प्रोडक्ट है उस पर हम इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते। उसके बाद आता है हमारा स्पिनिंग सेक्टर। स्पिनिंग सेक्टर लैक मॉडर्नाइजेशन एंड देयर इज़ अ नीड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू टेक्नोलॉजी। हमारा जो स्पिनिंग सेक्टर है उसमें हम लोगों के पास उतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास इतनी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, जिसकी वजह से ये हमारे किस में आता है, ये हमारा
वीकनेस में आता है कि हमारे पास इतनी ज़्यादा, आप बोल सकते हो कि इतना ज़्यादा हमारा जो स्पिनिंग सेक्टर है वो, उसको हमने मॉडरेट नहीं किया, उसको हमें ने उसमें बदलाव नहीं करे, और उसमें ना तो हमने कोई भी एडवांस टेक्नोलॉजी उसमें ऐड करी है, जिसकी वजह से जो हमारा स्पिनिंग सेक्टर है, जो हमारा कताई का जो सेक्टर है वो किस में आता है, वीकनेस में आता है। उसके बाद बात करते हैं वीविंग सेक्टर की। इंडिया हैज़ रिलेटिवली लेस नंबर ऑफ सेटल लेस लूम। इंडिया के पास क्या है कि जो लेस, इंडिया में वीव करने के लिए हमारे पास कम, बहुत कम जो सेटल लेस लूम है वो बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से क्या है, ये हमारी वीकनेस है कि हमारे पास वीविंग करने के लिए इतनी ज़्यादा मशीनें नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग जो है इतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं बना सकते। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी एक वीकनेस है। इसके बाद बात करते हैं पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई पावर कॉस्ट एंड लॉन्ग एक्सपोर्ट लीड टाइम आर इरोडिंग इंडियाज एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस अक्रॉस द टेक्सटाइल चेन। इसमें ये बोला गया है कि जो हमारे यहाँ का जो हाई पावर कॉस्ट है और जो लॉन्ग टाइम लगता है वो क्या, मतलब इस पॉइंट में ये चीज़ बोली गई है कि पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सप्लाई करने का जो एक टाइम होता है, जो एक्सपोर्ट करने का जो टाइम होता है, वो हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पुअर है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हाई पावर कॉस्ट को या फिर ज़्यादा लंबे एक्सपोर्ट को हम लोग मतलब अफोर्ड नहीं कर पाते। जो हमारा सप्लाई चेन जो होता है वो बहुत ज़्यादा बेकार है एज़ कम्पेयर जो हमारे जो कॉम्पिटिटिव है उनकी वजह से, क्योंकि हमारे पास इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है, जिसकी वजह से जो क्या चीज़ बोली गई है, जो हमारा सप्लाई चेन है वो कम है। उसके बाद बात करते हैं लो लेबर प्रोडक्टिविटी। जो लेबर जो प्रोडक्टिविटी करती है वो क्या है, वो कम है। प्रोडक्टिविटी लेवल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वेरियस अपैरल आइटम आर फार लोअर इन इंडिया इन कंपैरिजन विद इट्स कॉम्पिटिटर। जो प्रोडक्टिव लेवल है मैन्युफैक्चरिंग का अलग अलग अपैरल आइटम में, इंडिया का वो क्या है, वो कम है इन कंपैरिजन टू जो बाहर की जो कंट्री है उसमें। जो हमारे बाहर की कंट्री के जो लेबर होते हैं वो इंडिया के कंट्री के जो लेबर होते हैं उनसे सेम टाइम में दुगना काम करके दिखाते हैं। जो तो इसीलिए बोला गया है जो हमारे यहाँ के जो लेबर प्रोडक्टिविटी है वो एज़ कंपेयर टू, अगर हम दूसरी कंट्री से कंपेयर करें तो वो क्या है, कम है। इसके बाद हम बात करेंगे अपॉर्चुनिटी, कि हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। तो इससे पहले जो हमने बात करी थी वो थी वीकनेस हमारी कौन कौन सी थी, कि हमारा जो अपैरल इंडस्ट्री है वो ज़्यादातर डिपेंड करती है कॉटन पर, डिपेंड होती है। उसके स्पिनिंग सेक्टर इतने ज़्यादा अच्छे नहीं है, उसका जो वीविंग सेक्टर है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। जो हमारा जो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है कि हमारे पास इतने अच्छे पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है कि हमारे जो पास जो एक्सपोर्ट करने की जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। हम लोग ज़्यादा हाई कॉस्ट की जो एक्सपोर्ट वगैरह है या फिर ज़्यादा हाई जो ज़्यादा लंबे जो एक्सपोर्ट होते हैं उनको अफोर्ड नहीं कर पाते। और उसके बाद जो है, जो हम सबसे लास्ट है हमारी लो लेबर प्रोडक्टिविटी। जो लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी हमारे यहाँ पे क्या है, एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्री वो भी हमारे यहाँ पे कम है। अब हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटी की,